अरे बबलू, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में रंग बिरंगी कंघियां हैं। ये कंघियां मुझे इतवार बाजार साफ करते हुए मिली थी। अरे बबलू, ये तो बड़ी रंग बिरंगी और अजीब किस्म की है। दिखाओ तो बबलू। आपी, ये इसको इतवार बाजार साफ करते हुए मिली थी। हाँ जी आपी, ये मुझे वहीं से मिली है। अरे, ये तो प्रोफेसर मैथ्स का जादुई एप्सिलॉन है बच्चों। ये देखने में आम कंघियों जैसा लगता है, लेकिन पढ़ने में इसको एप्सिलॉन कहते हैं। ये हमें ये जानने में मदद करता है कि कौन सा रुकन किस सेट का है। ये ब्रैकेट्स और कॉमा की मदद से अरकान अलग अलग करता है। देखने में इसके 3 दंदाने होते हैं। उल्टा करने पे ये 3 का हिस्सा बनाता है। लेकिन बच्चों, ख्याल रहे कि इसके दंदाने हमेशा आपके सीधे हाथ की तरफ होने चाहिए हैं। आपका सीधा हाथ कौन सा है? शाबाश! एप्सिलॉन के दंदाने हमेशा सीधे हाथ की तरफ होते हैं। इसको पढ़ने का तरीका क्या है? 1 belongs to A, यानी 1 सेट A का रुकन है। इसको हम ब्रैकेट्स की सूरत में इस तरह लिखते हैं। A set is represented by capital letter A, B, C, and its elements are written in brackets. सेट को इंग्लिश के हरूफ तहज्जी A, B, C से जाहिर किया जाता है। इसके अरकान ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं। ग्रुप A के अरकान हैं A, I और U। एप्सिलॉन की मदद से हम इसको A belongs to A, I belongs to A और U belongs to A करके लिखते हैं। आपने देखा बच्चों, एप्सिलॉन के दंदाने किस तरफ है? जी हाँ, आपके सीधे हाथ की तरफ। शाबाश! अरे आपी, ये तो बड़े काम का जादुई एप्सिलॉन है। इससे तो हम हर किस्म का सेट बना सकते हैं। ये जादुई एप्सिलॉन हमारी तरह तरह के सेट बनाने में मदद कर सकता है। ओह, चिंटू के अब्बा आ रहे हैं। देखने में काफी परेशान लग रहे हैं वो। ओ मेरे खुदाया! चिंटू के अब्बू, आप काफी परेशान मालूम हो रहे हैं। क्या हुआ? ओह, क्या बताऊं मैं आपको बबलू और बंटी। तालीमाबाद में तूफान के बाद कुत्ते और बिल्लियों ने तो हल्ला बोल दिया है। जहाँ देखो कुत्ते और बिल्ली, जहाँ देखो कुत्ते और बिल्ली। तो आपी, क्यों ना हम इस जादुई एप्सिलॉन की मदद से कुत्ते और बिल्लियों का सेट बना के तालीमाबाद को बचा लें। अंतर मंतर छू मंतर, कुत्तों का सेट। आपने देखा मैंने जादुई एप्सिलॉन की मदद से कुत्तों का सेट कैसे बनाया? सेट ऑफ डॉग्स। इस सेट में 7 डिफरेंट डॉग्स हैं, मतलब 7 अलग अलग कुत्ते। अंतर मंतर छू मंतर, बिल्लियों का सेट। इस जादुई एप्सिलॉन से मैंने बिल्लियों का सेट बनाया। सेट ऑफ कैट्स। 7 डिफरेंट कैट्स का सेट बनाया हमने, मतलब 7 अलग अलग बिल्लियां। हमने जादुई एप्सिलॉन से तालीमाबाद को कुत्ते और बिल्लियों से बचा लिया। हमें बहुत मजा आया। क्या आपको मजा आया? बचाओ! बचाओ! मेरा सारा घर तबाह बर्बाद हो गया। बचाओ! आप क्यों इतनी परेशान हैं? सैलाब में मेरे घर का सारा सामान बह गया, सारा फर्नीचर, सारा फ्रिज, एक एक चीज बह गया। बबलू और बंटी, तुम तो तालीमाबाद को बचा रहे हो ना?
मेरे घर का सामान भी बचा दो। वो तो ठीक है, लेकिन हम सिर्फ एक तरह की चीजें बचा सकते हैं अपने जादुई एप्सिलॉन की मदद से, वो चीजें जिनका सेट बनता हो। नहीं, मुझे तो मेरे घर की सारी चीजें चाहिए हैं। हम जादुई एप्सिलॉन की मदद से आपके घर का वो सामान बचा सकते हैं जिससे फाइनाइट सेट बने। जी हाँ, फाइनाइट सेट। A set having finite number of elements is called finite set. ऐसा सेट जिसके अरकान की तादाद महदूद हो, जैसे सेट ऑफ सिंगल नंबर्स, मतलब एक हिंसों का सेट, जैसे 0, 1, या फिर सेट ऑफ फ्रूट्स, जैसे एप्पल, ऑरेंज और बनाना। है बच्चों, फिर ऐसा करो, मेरे घर का फर्नीचर बचा दो। बहुत महंगा फर्नीचर खरीदा था मैंने। वो महदूद भी है और अलग अलग भी। अंतर मंतर छू मंतर, सेट ऑफ फर्नीचर। ये मेरा फर्नीचर बच गया। ये जादुई एप्सिलॉन तो बहुत ही मजे का है। देखा अक्कड़, तालिमाबाद के तूफान का मैंने कितना अच्छा फायदा उठाया। सबका माल लूट लिया है मैंने। अब हमारे पास इतनी दौलत हो गई है कि इनफिनाइट सेट बन सकता है हमारी दौलत का। जी हाँ, इनफिनाइट सेट्स, गैर मुतनाही सेट। A set having unlimited number of elements is called an infinite set. ऐसा सेट जिसके अरकान की तादाद महदूद ना हो, जैसे सेट ऑफ नंबर्स, हिंसों का सेट 1, 2, 3, 4, लामहदूद नंबर्स, या फिर सेट ऑफ ऑड नंबर्स 1, 3। बक्कर भाई, मेरे पास तो इतनी इनफिनाइट दौलत हो जाएगी जैसे आसमान में तारे। हमेशा छोटा ही सोचना अक्कड़। मेरे पास तो इतनी इनफिनाइट दौलत हो जाएगी जैसे रेगिस्तान में रेत। हाँ, फिर क्या, फिर जिंदगी अयाशी में गुजरेगी। अरे अक्कड़ भाई, पता नहीं आप कौन से ख्यालों में गुम हो गए। मैं तो चला खाना पकाने। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तालिमाबाद में तूफान के बायस कई दिन स्कूल बंद रहा है। आज से हम स्कूल दोबारा स्टार्ट करेंगे। चलो शाबाश, अपनी अपनी किताबें निकाल लो। और चिंटू, आज ध्यान से पूरा लेक्चर सुनना है तुमने। टीचर, ये तो पूरी क्लास में सोया रहता है। पूरी रात जाके तालिमाबाद की चौकीदारी करता है। हाँ। अरे, शुरली नहीं आया आज। टीचर, शुरली को मैंने सुबह घर से निकलते देखा था स्कूल के लिए। पता नहीं फिर क्यों नहीं आया वो। एब्सेंट स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है। इस क्लास के एब्सेंट सेट में आज सिर्फ शुरली का नाम है, लेकिन पता नहीं अगर वो निकला तो आया क्यों नहीं। टीचर, मेरे साइकिल की चेन निकल गई थी, इसलिए लेट हो गया आने में। चलो, देर आए दुरुस्त आए। तुम्हारे आने से हमारा एब्सेंट स्टूडेंट्स का सेट अब नल सेट बन गया है। नल सेट। नल सेट या खाली सेट। A set having no element is known as a null set. ऐसा सेट जिसका कोई रुकन ना हो, जैसे सेट A। इसकी ब्रैकेट्स में कोई रुकन नहीं है, या फिर सेट ये एम्प्टी या नल सेट कहलाते हैं।
अब हमारा सेट ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स, जिसमें पहले शुरली का नाम था, वो भी नल या एम्प्टी सेट बन गया है। इसका मतलब वो सेट जिसमें सिर्फ 0 हो, मतलब कुछ भी नहीं पिंकी, मेरी बात गौर से सुनो। 0 भी तो एक अरकान है। जैसे सेट ए में अगर 0 लिखा जाए तो वो एक रुकन की शक्ल इख्तियार करता है। इसलिए अगर किसी सेट में सिर्फ 0 लिखा हो तो उसे नल सेट नहीं कहते। नल सेट वो है जो बिल्कुल खाली हो, जिसमें कोई रुकन ना हो। ये सेट ए। चलो बहुत बातें हो गई, अब जल्दी से मुझे सारे ये बताएं, किसी की कोई कुर्सी या चेयर तो नहीं टूटी हुई? टीचर, मेरी टेबल टूटी हुई है, देखे हिल रही है ये। मतलब एक ही टेबल टूटी हुई है और किसी की कोई कुर्सी या टेबल तो नहीं टूटी हुई। मतलब कि सिर्फ एक ही टेबल टूटा है। हमारे टूटे हुए फर्नीचर के सेट में एक ही रुकन होगा। टेबल एक ही रुकन का सेट हो तो वो सिंगल टोन सेट कहलाता है। जी हाँ, सिंगल टोन सेट, अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक रुकन हो। सेट ऑफ इवन नंबर ए, जिसमें सिर्फ 6 है, या फिर सेट ऑफ एनिमल्स जिसमें सिर्फ काऊ है। शाबाश बबली। हमारे सेट ऑफ ब्रोकन फर्नीचर में सिर्फ शुरली की टेबल है, एक रुकन, जिसका मतलब ये सिंगल टोन सेट है। मेरे आने तक आप लोग सेट्स पढ़ो, मैं जल्दी से ये लिस्ट टीचर को दे के आती हूँ। यही, तू तो बड़ा स्मार्ट है, झूठ बोल के टीचर को क्लास से भेज दिया। हा हा हा। गैंग ने हमारी दौलत हम तक पहुंचा दी, इतनी इन्फिनाइट दौलत कि गिनते गिनते दिन से रात और रात से दिन कब हो जाए पता ही नहीं चलता। इतने सारे सिक्के, ये सब सिक्के मेरे हैं अक्कर भाई। आप ऐसा करें, आप नोट ले लें, ये सारे सिक्के और हीरे जवाहरात मैं ले लेता हूँ। नहीं, ये मेरे हैं। नहीं, ये मेरे हैं। नहीं, ये मेरे हैं। नहीं, ये मुझे दे दें। मैं तुम्हें अभी मार के भगा दूंगा यहाँ से। 2 मुक्के मारूंगा, गिर जाओगे तुम बक्कड़। अब इस सारी इन्फिनाइट दौलत पे सिर्फ मेरा ही हक है। अरे बक्कर भाई, तुम अकेले इस जंगल में बैठे क्यों रो रहे हो? बक्कर भाई ने मुझे मारकर सारी दौलत खुद हथिया ली है। अच्छा, तो तुम परेशान क्यों होते हो? आओ मैं तुम्हारी सुलह कराता हूँ। ऐसे कैसे दौलत हथिया ली है? चलो मेरे साथ। आहा, ये तो असली है। हाँ हूँ बक्कर भाई। आपने सारी दौलत हथिया ली और बेचारे अक्कर को मार के भगा दिया। नहीं जीते जी, ऐसा नहीं हो सकता। कान खोल के मेरी बात सुन लो। इस दौलत के एक बराबर हिस्से होंगे, दोनों को एक जितनी चीजें मिलेंगी। अच्छा, फिर डराओ तो नहीं मुझे। कर लेते हैं एक बराबर चीजें। एक बराबर चीजें मतलब दोनों को एक जितनी चीजें मिलेंगी, मतलब के इक्विवेलेंट सेट बनेगा। जी हाँ, इक्विवेलेंट सेट, मुतरादिफ सेट। 2 sets are called equivalent if they have same number of elements. 2 सेट तब मुतरादिफ कहलाते हैं जब इनके अरकान की तादाद एक जैसी हो। जैसे सेट ए और सेट डी। अगर सेट ए सेट ऑफ नंबर्स है और सेट डी अल्फाबेट्स का सेट है, तो सेट ए में भी 5 रुकन है और सेट डी में भी 5 रुकन है, एक जितने, एक बराबर। इसी तरह क्योंकि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ी चीजें लूंगा और तुम छोटे जवाहरात लोगे। 4 चीजें मेरे पास, 4 चीजें तुम्हारे पास। जी नहीं, ऐसे नहीं होगा। मैं अपनी मर्जी
जल्दी से चीजें बराबर बराबर लूंगा। ये 4 चीजें मेरी और वो 4 चीजें आपकी। हाँ, मार खाएगा ये लड़का मेरे से अब। शुरली मियाँ, इन दोनों को लड़ने दे। तू ऐसा कर, इक्वल सेट्स बना और बीच में से अपना भी हिस्सा निकाल। हाँ, इक्वल सेट्स, मसाफी सेट। 2 sets are called equal sets if they have the same elements. 2 सेट तब मसाफी कहलाते हैं जब इनके अरकान एक जैसे हों, जैसे सेट A और सेट B, दोनों के अरकान एक जैसे हैं। अक्कर भाई, ऐसा करें, मैं आप दोनों की सुलह कराता हूँ। दोनों एक जैसी चीजें रखें। ये सिक्का, ये और ये हो गई ना दोनों के पास एक जैसी और एक जितनी चीजें, ताकि आप लोगों की लड़ाई ना हो। कुर्बानी दे देता हूँ मैं, बाकी चीजें मैं अपने पास रख लेता। शुरली भाई, आप तो बहुत अच्छे हैं। ये शुरली भाई जिंदाबाद, शुरली भाई जिंदाबाद। बेवकूफ। किसका फोन आ गया? हेलो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मुखबरी हुई है शुरली तालीमाबाद का सामान लूटे जा रहा है। अभी पकड़ता हूँ इस बदमाश को मैं जाके। खबर के मुताबिक ये लोग जंगल में हैं। अरे ये क्या है? ओह, ये तो किसी की कीमती सामान है। लगता है इसी रास्ते पे गया होगा शुरली। ओ शुरली, ओ रुको शुरली। हे इंस्पेक्टर ठाकुर, आप कहाँ से आ गए? भागो। अभी प्ले स्टोर से तालीमाबाद डाउनलोड करें।